पारिक जी, जो लोग को आपने काम पे रखा है, या तो आप उसको पगार दे, तो किस आधार पे ये बताइए। अगर आपको लगता है आपने नहीं दिया है तो उसके ऊपर सरकारी कंप्यूटर को हाथ लगाओ भी स्टैम्प, जहाँ पे पैसे का लेती रहती है। कल 5 करोड़ का 50 लाख कर दिया, तो इसलिए उसके ऊपर आप गुना दाखिल करेंगे क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, लेडी काम कर रही थी और भी ऐसे स्टाफ है जो काम कर रहे थे। या तो आप बोलो उसको पगार मैं देता हूँ, कहाँ से तो वो बताओ, और नहीं तो नहीं है तो उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल कर रहे आप? आपके कैबिन में कोई भी आएगा, बैठेगा, कंप्यूटर ऑपरेट करके चलेगा क्या? ये जो पारिक जी ऑफिसर है, मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। इनका पगार ये बता नहीं रहे, लेकिन मैं मानता हूँ 50,000 के आसपास होगा। लेकिन इन्होंने खुद 1.5 लाख के लोग तो काम पे रखे। काम पे रखना नहीं रखना ये भी मैं, लेकिन वो सारे सरकारी दस्तावेज को हाथ लगाते, सरकारी कंप्यूटर को हाथ लगाते, वो भी वहाँ पे जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी है, लोग रजिस्टर्ड करते, अपना अधिकार पूरा हस्ता। वैसे लोग प्राइवेट आदमी, कल कुछ 19-20 हो गया तो जवाबदार कौन? और ये बताने को तैयार नहीं। और उस लेडी ने आपके सामने कहा ऐसे बहुत सारे ऑफिसर है, अगर इन्हें लगता है कि नहीं रखा तो ये उनकी पुलिस कंप्लेंट FIR क्यों नहीं कर रहे कि हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आके इन्होंने इस तरह से कार्रवाई की? आप क्यों नहीं कर रहे? फिर इसका मतलब स्पष्ट है कि मिली जुली सरकार है। हर डॉक्यूमेंट पे इनका जो है 2,000 रुपया, रोज के 30 डॉक्यूमेंट करते, महीने का 18-20 लाख रुपया ये खाली डॉक्यूमेंट का हुआ। इसके अलावा दूसरा करते, साल का 2-2.5 करोड़ रुपया तो ये घर पे लेके आते, और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। उसके कारण रेवेन्यू यहाँ आता नहीं है, और उसका रेवेन्यू का 1% जो है 60% में से 1% कॉर्पोरेशन का है। आज कॉर्पोरेशन का करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है जब से ये आए तब से। कॉर्पोरेशन का पैसा जनता का पैसा है, और ये बिंदास अपने मस्त है, जवाब देने को एक चीज का जवाबदार नहीं। मैंने इनसे कब से पूछ रहा हूँ कि जब से अब आए लेके अब से लेके पिछले 1.5 साल में आपने कितने डॉक्यूमेंट रजिस्टर किए, बताने को तैयार नहीं। और उसके पहले का इतिहास उठा के देखे तो कई सारे डॉक्यूमेंट हर रोज रजिस्ट्रेशन होते थे। अब यही डॉक्यूमेंट थाना में और नई मुंबई में रजिस्टर्ड होते। तो इनको लगता है कि फ्लैट 25-30 करना ये ज्यादा इनकम है, तो उसमें उस काम कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, इनको जो नियम में करना पड़ेगा। अभी यही डॉक्यूमेंट थाना में हो जाएगा, आज किया, ये कल ना किया इन्होंने, जबकि हम थाना रजिस्टर, तुमका डेजिग्नेशन क्या राजपूत साहब का? JDR जॉइंट डायरेक्टर रजिस्टर, उनके पास हम जाके आए। उसने बोला मेहता साहब आप जाइए, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा तो हमको बताइएगा। अब वो भी इस पे क्या डिसीजन लेते देखना है, लेकिन ये तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। थाना में यही काम का 5-10 लाख रुपया मांगते उधर। तो ये क्या हो गया? थाना वाला के साथ इन्होंने मिली भगत की है कि मैं ना बोलूंगा, तू इतना पैसा लेना, आधा तू रखना, आधा मेरे को देना। ऐसा थाने वाले का भी ऑफ द रिकॉर्ड हमको कहना है क्या सब कि यहाँ करेगा तो कोई देगा नहीं, मैं ना बोलूंगा तो वहाँ आएगा, मजबूरी में आदमी करेगा, आधा तेरा आधा इनका। नहीं तो एक ही ऑफिस, एक ही JDR, यहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हो रहा है। इसका क्या मतलब समझने का? इन्होंने वसूली के लिए भी ऐसे आदमी रखे जो वसूली करते हैं, इनको देते। सर क्या कहेंगे, संयम निबंधक कार्यालय रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप अचानक आए और क्या पाया यहाँ पर? क्या लगता है क्या चल रहा है? सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, फिर भी इस तरीके की बड़े पैमाने पे धांधलियाँ हो रही है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आए थे, कई समय से मेरे पास से शिकायत है कि इस ऑफिस के अंदर फ्लैट रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, उसके भी मनमानी पैसे लिए जाते हैं और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करते। जबकि मीरा भाईंदर के अंदर किसान लोग अपनी ज़मीन बेचने आते हैं, बिल्डर खरीदते हैं या और कोई प्राइवेट संस्था खरीदती है, उनके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते। फिर यही डॉक्यूमेंट थाना में जाके, नई मुंबई में जाके रजिस्टर्ड होते और उसका दुगना तिगना भलता भलता 4 गुना पैसे मांगते। और फिर इनका नेक्सस है ऐसा, हमारी जानकारी के आधा वो रखते हैं, आधा ये, मतलब ये ना बोलने का, उसने करने का, डबल पैसा मांगने का, ये इनका एक चल रहा था। दूसरा था कई सारी सोसाइटी के जब डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी उसके अंदर करते नहीं है, अपनी दुकान चलाते। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इसकी शिकायत मैंने पहले भी JDR थाना रजिस्ट्रेशन में की थी, जवाब नहीं। हमें खुद परसों 2 दिन पहले उनसे मिला, बोला मेहता साहब अगर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं करता तो आप मेरे को बताना, हम इधर कल आए या उनसे लिखित मांगो। तो कल एक डॉक्यूमेंट इनके पास हमने भेजा था कि देखो अभी हमने JDR ने बोला ये करो, टुकड़े बंदी का था, तो टुकड़े मतलब पाटली अगर टुकड़ा होगा, अगर 10 गुंठे का टुकड़ा है और 5 गुंठा लेंगे तो NA होगा तो कर सकते हैं, ऐसा JDR तो NA करके लेके आए, तब भी उन्होंने नहीं किया। और आपके सामने मैंने पूछा कि 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक कितने डॉक्यूमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि एक भी नहीं आया। इस मीरा भाईंदर में ऐसे यही पिछला इतिहास देखिए, उठा के देखिए, कम से कम साल के 200-300 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए रहेंगे, और वह बोलते एक भी नहीं हुआ। मैं उनको भी कब से पूछ रहा था वो पारिक को, तो वो भी नहीं बता रहे थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तो कि ये सारा जो है एक सरकारी के लेन देन की बात है, पैसे की विषय। ऐसे के अंदर प्राइवेट आदमी को कंप्यूटर एक्सेस देना, मतलब
हेल्पिंग हैंड के लिए नहीं, तो वही इनके ऑफिस में आने के पहले वो आ जाते थे, इनके जाने के बाद भी वो यहाँ बैठे रहते थे और सभी के पास सब एक्सेस होता था, ये खाली बैठ के साइन करते थे। तो इन्होंने वसूली के लिए भी आदमी रखे थे पगार के ऊपर, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इनके ऊपर भी ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पगार 50,000 है और 2.5 लाख की सैलरी तो ये देते हैं हर महीने। करीबन इधर 15 से 20 आदमी काम करते हैं, जिसका हमारे पास नाम भी है और इन्होंने भले डिनाई किया हो, एक ने तो आपके सामने रिकॉर्ड पे किया, इसलिए बाकी सब यहाँ से अभी ऑफिस छोड़ के भाग गए। ये सत्य परिस्थिति है। तो हम चाहते हैं कि इस ऑफिस के अंदर भी डॉक्यूमेंट सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो नियम में है वही रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, कोई नियम में नहीं है उसका रजिस्टर करने कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जानबूझ के लोगों की, शहर की जनता को तकलीफ़ हो रही है अपने स्वार्थ के लिए। ये हमारा आज की मूल मांग थी, चाहे डीम कन्वेंस की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट की बात हो या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात हो। सर करीब 2-3 महीने से मीरा भाईंदर के लैंड के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। सिर्फ एक नरेंद्र मेहता की शिकायत नहीं है, और भी लोगों की शिकायत है। हो सकती है सर, लेकिन वो क्या है कि जो क्लियर है हम करते ही है सर, जो क्लियर होते हैं ना हम करते ही है। कैसे मुझे हुआ है या क्या पता, इधर अनफॉर्चुनेट। अच्छा, उन्होंने सर अभी कहा है कि आपके पास में जो प्राइवेट एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, अगर आप उन पर एफआईआर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ में मोर्चा ले जाएंगे। क्या कहेंगे सर आप, ये जो एम्प्लॉयज है कब से काम कर रहे हैं और उनको आप तनख्वाह देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे थे सर, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, मैं निकाल दूंगा उनको। नहीं, लेकिन आप उनको पगार देते हैं? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो। कब तक था उनका कॉन्ट्रैक्ट? 20 कितने लोगों थे कॉन्ट्रैक्ट पे, कितने लोग रखे गए थे सर? कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं सर, कोई प्राइवेट आदमी नहीं है। अभी मैं कोई आप ही बोल रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप ही बोल अच्छा रहे आप हो। बताओ, आप बोल रहे क्लियर होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो क्या उनके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, उसके लिए दबाव डाला जा रहा है आपके ऊपर, ऐसे डॉक्यूमेंट करने के लिए ऐसे दबाव डाला जा रहा है आपके ऊपर? नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो क्लियर होता है हम करते ही है। बिना मतलब क्यों मत को मना करें? जो क्या है, अगर गलत किया तो हम पे कार्रवाई हो सकती है। अब इतना मैं आपके विनती करता हूँ कि सुन लीजिए मेरी बात। लैंड के एग्रीमेंट में थोड़े कॉशियस रहना पड़ता है कि अगर टुकड़ेबंदी में आता है तो वो हमको संपर्क करना पड़ता है। तो जहाँ किसी की जरूरत है परमिशन की तो हम मांगते हैं, और मैं क्या बताऊँगा। नहीं, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि जहाँ पर तकनीकी अड़चन आती है वहाँ पर आप नहीं कर पाते, टेक्निकल अगर वो चीज़ हो जाती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो मुद्दा भी यहाँ पर सामने आया है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते आ रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है आप ही के कहने के मुताबिक, तो फिर वो लोग यहाँ पर सरकारी कंप्यूटर को कैसे एक्सेस ले पा रहे हैं? काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। आता कॉन्टॅक्ट होतं ना साहेब, आता कोणतं संपता असेल आता ते नाही येणार, तर काय बोलू? गोपनीयता की भंग हो रही है, सरकारी दस्तावेज है, बाहर का मैं भी आकर के बैठूंगा तो ये आपको कैसे चलेगा सर? कहीं ना कहीं आप तो गलत हो, ये साबित हो रहा है। आपके बाजू में बिठा के आप काम करवा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है सर, कॉन्ट्रैक्ट पे थी सर रिकॉर्ड में हम लोगों ने शूट किया, आपके बाजू में ही बैठे वो वो रोक लेडी के ने ये बैठे। भी बोला कि आप उनको कैश पेमेंट देते हैं जी, क्या ये ठीक है, ये कानूनी सही है क्या? आपका अधिकार है कोई पेमेंट नहीं प्राइवेट में आदमी से काम लेने का। भले ही सरकार ने आपको स्टाफ की माना कि स्टाफ की कमी है, सरकार आपको स्टाफ नहीं दे रही, तो आपको क्या इस तरीके के निजी व्यक्ति रख करके काम करवाने का आपको सरकार ने परमिशन दिया है? तो कोई कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट पे है नहीं चल रहा। अभी कोई खासगी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है सर आपका नाम बताइए, आपका पद बताइए। राकेश एच पारेख, सब रजिस्ट्रार थाने से। ठीक, चलिए। क्या नाम बोले?